सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे चलिए आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को उदाहरण भी बता दिया था और ये जो आपके सामने दिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी अच्छे तरीके से ट्रिक से कैसे हम निकालते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ कि इसका मान यही क्यों होता है, पूरी बातें हम लोग बता दिए हैं। अब प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, सिर्फ मान निकालने के लिए बोल रहा है। साइन बोल रहा है 60 अंश का मान, तो इसमें देखिए साइन 60 अंश का मान कितना है, करड़ी में 3/2। केवल मान को आपको रख देना है, इसके बाद सॉल्व कर देना है। कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का मान कितना है, करड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान है 1/2 इंटू कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान 1/2। कोई दिक्कत है? अब देखिए हम क्या करेंगे, करड़ी में 3 का अगर करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। दोनों का हर क्या है, बराबर है। ऊपर जब हर बराबर है तो ऊपर वाली क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 3 + 1, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। और यही आपका क्या है आंसर। एक तरीके से ना ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। क्या है, ए प्लस बी का फॉर्मूला है। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं इसको इससे लिख सकता हूं, देखो साइन ए की जगह पे क्या है 60 है तो 60 लिख देंगे, प्लस बी की जगह पे क्या है 30 है तो 30 लिख देंगे, है कि नहीं? तो साइन 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपके ये सिलेबस में नहीं है तो आप इस तरीके से। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 tan स्क्वायर 45 अंश, तो मैं लिखूंगा tan 2, tan स्क्वायर से भूल जाओ, tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1। स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान कितना है √3/2, तो √3/2 का क्या है होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, माइनस साइन 60 अंश का मान कितना है √3/2, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों सेम है, कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अब क्या आपका आएगा, देखिए 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए सेकंड वाला कैसे करेंगे, कॉस किसका 45 अंश, तो कॉस 45 अंश का मान कितना है 1/√2 बटा के सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान कितना है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 अंश, कॉसेक 30 अंश का मान कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ लिखेंगे 2, अब बटा क्या करेंगे 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 1/√2, इसको करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2 और प्लस 2 का √3 में करेंगे तो कितना आएगा 2√3 बटा कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आई? कोई दिक्कत है? हाँ 1 का करेंगे 2 में तो 2, और 2 का √3 में तो 2√3, √3 का 1 में करेंगे तो √3 ना आएगा। अब देखिए ये भाग में, जब मैं गुणा में इसको करूंगा तो 1/√2, अब ये जो यही वाला ना मेन है, यही ना मेन भाग है, तो इसको जब गुणा में चेंज करूंगा तो √3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा देखिए 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसको आप बहुत कर सकते थे, √3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका √3 बटा के। अब इसमें से देखिए 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा देखिए 2√2, यही ना हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा देखिए √3 + 1, यही हो सकता है, यही ना होगा। देखो 2/2 √2 था, इन दोनों में √2, अगर मैं सपोज इसको जैसे कि 2 + 2√3 है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो इसमें क्या बचेगा 1, और प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3, ये देखो √3 + 1 लिखें चाहे 1 + √3 लिखें, दोनों बात बराबर ही है। समझ में आएगा नहीं? तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसके अगर और आगे करेंगे तो इसको परिमेयीकरण कर दीजिए, ये जो है इसको आपको परिमेयीकरण कर दीजिए। समझ में आएगा नहीं? जैसे परिमेयीकरण अगर आपको करना है, जैसे यहाँ पर √2 है तो √2 का परिमेयीकरण अलग कर दीजिए, है कि नहीं है? इसके बाद √3 + 1 का परिमेयीकरण अलग कर दीजिए, तब पर भी आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कुछ नहीं करना है, केवल मान को रखिए, आंसर आ जाएगा। साइन 30 अंश
साइन 30 अंश, 30 अंश का मान कितना दिया है 1/2, तो बस मान आपको रखना है 1/2 प्लस tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना है 1 है, माइनस कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का मान कितना दिया है 2/√3 यही दिया है बटा के, सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान कितना दिया है 2/√3 ये दिया है। इसके बाद प्लस कॉस 60 अंश, प्लस कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान कितना दिया है 1/2। इसके बाद क्या दिया है प्लस कॉट 45 अंश, कॉट 45 अंश का मान 1 दिया है, ये ना दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे देखिए कि सबको मैं क्या करूँगा पहले जोड़ूंगा, पहले इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ, किसको, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा भाई, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब बटा के 2 1 कम माइनस 2/√3 बटा के 2/√3 है कि नहीं है। इसके बाद प्लस इसका भी वही मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 भाई 1 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे देखिए, 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 बटा के 2 माइनस 2 बटा के √3 बटा के 2 बटा के √3 प्लस 3 बटा के 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3√3 होगा कि नहीं होगा। मैं इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत है, इधर ही आगे ही बढ़ा देते हैं। तो इसका हो जाएगा देखिए 3√3 माइनस 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4 बटा के हो जाएगा 2√3 बटा के। इसका करेंगे तो हो जाएगा देखिए 4 प्लस 3 का √3 में करेंगे तो 3√3 बटा क्या हो जाएगा 2√3। देखिए ये गुणा में जब होगा तो ये और ये आपस में कट जाएगा, है कि नहीं है। पहले मैं काट देता हूँ, कोई दिक्कत है। अभी आपको यहाँ पर क्या आपका आया देखिए 3√3 माइनस का 4, नीचे देखिए पहले इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए 3√3 प्लस का 4, कोई दिक्कत है। पहले मैं लिख देता हूँ तो देखिए 3√3 अब प्लस का क्या हो जाएगा 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, √3 आपको हटाना है, परिमेयीकरण कर देना है। क्या करेंगे परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने का मतलब ये है कि ये जो चिन्ह जो प्लस है उसको क्या करना है हमें माइनस कर देना है। तो हो जाएगा देखिए 3√3 माइनस 4 अब बटा के हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ये हो जाएगा। तो ये देखिए a माइनस b दोनों है, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देखिए 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे, देखो a प्लस बी समझने का प्रयास करिएगा, और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, भाई यही ना होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी a माइनस बी दिया है, तो a क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर, तो हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a का मान 3√3 इंटू b का मान 4 बटा के इसको करेंगे, देखो 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 9 3 का कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस 4 चौके 16। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। देखो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 27 ही आएगा, यही ना आएगा। थोड़ा सा और मैं इधर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए 27 अब प्लस 16 माइनस 4 3 12, 12 दूना 24 करड़ी में 3, देखो 4 3 12 दूना 24 करड़ी में 3, इतना बटा के 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा जल्दी बोलो 11, तो हो जाएगा आपका 11। अब देखो 27 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 43 हैं, तो
तो हो जाएगा आपको देखो 43 माइनस 24 करड़ी में 3 और बटा क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा। अब फिफ्थ वाला देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू cos स्क्वायर 60 अंश। तो cos 60 अंश का मान कितना दिया है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश। तो सेक 30 अंश का मान कितना दिया है 2/√3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा के साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन 30 अंश मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos 30 अंश मान करड़ी में 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा देखो, मैं सीधे सीधे लिखता हूँ। देखो 5 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4, तो हो जाएगा 5 गुणित 1/4। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 अब बटा के भाई हो जाएगा 4। यहाँ तक बात समझ में आया। इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, उस 4 का इस 4 में मैं गुणा करूंगा तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 16, और यहाँ √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। माइनस का 1 अब बटा कितना हो जाएगा, मैं 1 ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। नीचे देखिए 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों का हर क्या है आपका बराबर है, तो ऊपर का जुड़ जाएगा। देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई। इसको अगर देखिए सपोज मैं इसे कर लेता हूँ, देखिए तो 1/2 दोनों का हर बराबर तो हो जाएगा 4, ऊपर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/4, तो नीचे का मान कितना आ जाएगा 1, तो नीचे को हमें छेड़ता ही नहीं। ठीक है ना, यहीं से आपका खत्म हो जाता है। तो आगे देखिए अब ऊपर वाले को मुझे क्या करना है, देखिए दोनों का हर बराबर है नहीं, तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, है कि नहीं है। तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 चौके कितना हो जाएगा 64, ये ना होगा। अब बटा कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस का 1/1। नीचे वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका मान तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो 64 में मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, जल्दी बोलिए। हैं 79 आएगा। देखो 5 4 9 और 6 1 7 79 आएगा। अब ये जो 79 आएगा उसका 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 79 हो जाएगा, माइनस 12 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और बटा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 67, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 67/12। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। उसका वो आंसर हो जाएगा इसका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि 2 tan 30 अंश बटा के 1 + tan स्क्वायर 30 अंश किसके बराबर है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करूंगा, तो हो जाएगा देखिए 2 tan 30 अंश का मान 1/√3 यही होगा, बटा के 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश 1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 ये नहीं हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा। अब करेंगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 कम 3 1 कितना हो जाएगा 4/3 यहाँ हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा देखिए 2/√3 यहाँ हो जाएगा 4/3 यही नहीं हो जाएगा। ये गुणा भाग में है तो गुणा में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा 2/√3 इंटू 3/4। तो देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये 3 है कि नहीं है, तो इस 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1/√3 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा देखिए √3 है, ये 3 है तो मैं लिख सकता हूँ देखिए √3 इंटू √3/2। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो बराबर कितना आएगा। देखो √3 से √3 कट गया तो बराबर कितना आया √3/2 आपका आया √3/2। अब देखो √3/2 किस में आ रहा है, cos 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, है कि नहीं है, या sin 60 अंश का मान √3/2 होगा, है कि नहीं है। और क्या बस यही तो हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है। अब इसमें देखो sin 60 अंश दिया कि नहीं दिया है कि नहीं है, तो यही हम लिखेंगे कि पहला वाला मेरा ऑप्शन सही है कि नहीं है। और हम लोगों ने प्रूव भी किया है कि sin 60 अंश का मान √3 ही क्यों होता है, समझ में आया कि नहीं है। तो यही बातें वो बोल रहा है, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा sin 60 अंश हो जाएगा, समझ में आया। अब सेकंड देखिए, सेकंड को भी बस हमको सॉल्व करना है, देखना है मान क्या आ रहा है। वो मान जैसे कि इसमें अगर हमारे यहाँ sin 60 अंश आया है
अगर सपोज मान लेते आपके दिमाग में आता सर cos 30 अंश आता तब, तो इसमें से केवल एक ही विकल्प देगा, या तो sin 60 अंश आएगा या तो cos 30 अंश आएगा। समझ में आ रही बात है ना? अब देखिए सेकंड क्या कर रहा है, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश, तो लिखेंगे देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश। 10 45 अंश मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर ये ना हो जाएगा बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश, तो 1 प्लस 10 45 अंश मान कितना हो जाएगा 1, ये ना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 बटा के 1 1 2 हो जाएगा, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 0 आएगा। कितना आएगा आपका 0। तो 0 कितने अंश का मान होता है 10 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है, लेकिन देखो यहाँ पर डी तो दिया ही है ना, ये हो जाएगा आपका डी। हो गया, समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत है? अब देखो बोल रहा है तीसरा, बड़ा ध्यान से देखना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक परीक्षा में पूछ दे, है कि नहीं है? ये सब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, 2 साइन ए मतलब साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि एक ए बराबर हो। मतलब ये बोल रहा है ना कि ये दोनों बराबर हैं, और ये बराबर कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जब ए का मान 0 अंश हो, ए का मान 30 अंश हो, ए का मान 45 अंश हो, ए का मान 60 अंश हो। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में ना, जो मान दिया उसी मान को यहाँ पर हम रख करके देखेंगे, भाई दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो हम बोल देंगे इसके लिए सेटिस्फाइड है। जैसे अगर मैं ए की जगह पे 0 रखूंगा, सपोज समझने का प्रयास करना, तो लिखेंगे साइन 2 इंटू 0, होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 2 इंटू 0 बराबर मैं लिख लेता हूँ, देखो 2 साइन एक जगह पे मैं लिखूंगा 0 अंश, देखो साइन 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 0 यहाँ 0, मतलब साइन 0 अंश बराबर 2 गुणते साइन 0 अंश का मान कितना होता है, बोलो साइन 0 अंश का मान, अरे साइन 0 अंश का मान 0 है कि नहीं है? तो साइन 0 अंश का मान 0 और बराबर 2 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, दोनों आपस में बराबर आया कि नहीं आया? तो मतलब ये क्या है 0 अंश के लिए है, ए का मान जब 0 होगा तो साइन 2a बराबर होगा 2 साइन ए के। इसके अलावा और कोई भी मान रखोगे दोनों बराबर नहीं आएगा। 30 अंश रखोगे तो यहाँ जाए साइन 2 का 30 में गुणा करके कितना हो जाएगा 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा कड़ी में 3 बटा के 2। और इधर देखो 2 साइन ए का मान हम 30 अंश रख रहे हैं, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा के 2, तो यहाँ जाएगा 2 बटा के 2 मतलब 1 आ जाएगा। तो क्या कड़ी में 3 बटा के 2 और 1 आपस में बराबर है? नहीं है ना। केवल और केवल 0 अंश के लिए ये दोनों पक्ष क्या है आपस में बराबर है, इसके अलावा किसी के लिए बराबर नहीं है। अगला देखो चौथा, देखो 2 tan 30 अंश बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे देखो 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए 2 इंटू tan 30 अंश मान कितना हो जाएगा 1 बटा के रूट 3, tan 30 अंश 1 बटा के रूट 3 बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, tan स्क्वायर 30 अंश मतलब 1 बटा के रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही ना होगा, है कि नहीं है? तो देखो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बाई रूट 3 बटा के 1 माइनस 1 बाई 3 बटा के 1 कर लेंगे, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा देखो 2 बाई रूट 3, यहाँ 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 और माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 और बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, रूट 3 नहीं केवल 3 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखो ये भाग में है, जब गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा देखो 2 बाई रूट 3 इंटू 3 बाई 2, देखो 2 से 2 कट गया नहीं कट गया, तो कट गया, देखो ये 3 आया, 3 को मैं लिख सकता हूँ देखो रूट 3 इंटू रूट 3 और बटा के रूट 3 यही है, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया बराबर कितना आया रूट 3 आया। अब देखो रूट 3 किसका किसका मान होता है, एक रूट 3 होता है tan 60 अंश का मान होता है कि नहीं है? एक रूट 3 जो होता है cot 30 अंश का मान होता है। तो इसमें से देखो क्या दिया है, cos 60 अंश का मान नहीं होगा, sin 60 अंश का मान होगा नहीं, अब बचा क्या तुम्हारा tan 60 अंश, ये बचा ना, क्योंकि tan 60 अंश का मान कितना होता है रूट 3 होता है। अगर आपके दिमाग में आता cot 30 अंश होता तब, लेकिन वो आएगा नहीं, दोनों एक साथ आएगा ही नहीं, समझ में आएगा नहीं है? इसलिए आपका 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा के रूट 3 हो, जहां a प्लस बी का जो मान है या तो 90 अंश के बराबर है या 90 अंश से छोटा है, लेकिन 0 अंश से ये बड़ा है, तो a और b का हमें मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर a का मान b से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे देखिए, लिखा है आपका देखिए tan a प्लस बी बराबर रूट 3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे देखिए tan a प्लस बी, है कि नहीं है? ये ऐसा मैंने एग्जांपल में एक क्वेश्चन बताए थे, है कि नहीं है? तो tan a प्लस बी आया है, तो आपको ये देखना है कि अगर इधर tan है ना, तो ये किसी न किसी tan का मान होगा, तो tan कितने अंश का मान रूट 3 है
देखो tan का ही, देखो cot 30 अंश का भी मान √3 है, लेकिन मुझे ये क्योंकि tan के पद में दिया तो इसे tan को देखना है। तो tan कितने अंश का मान है, तो tan 60 अंश का मान है। tan से tan आपका कट जाएगा, क्या आएगा आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। कोई दिक्कत है? अब सेकंड देखिए, दूसरा क्या दिया, देखिए कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए tan a माइनस बी बराबर, tan कितने अंश का मान 1/√3 है, तो लिखेंगे tan 30 अंश। तो tan से आपका tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा आपका, 30 अंश आ जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। हमको a और b का मान ही तो पूछा है, हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 अंश। b से b आपका कट जाएगा, a में a जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 2a बराबर 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 90 अंश हो जाएगा। देखिए 2 से काट देंगे तो 45 दूना कट जाएगा ना। तो a का मान कितना आएगा आपका, देखिए a बराबर आपका आ गया 45 अंश। कोई दिक्कत है? अब a का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। 1 में रखिए, 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं है कि नहीं है, आपका मान वही आएगा। हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा देखिए a प्लस बी बराबर कितना है 60 अंश। तो a का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 45 अंश, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 अंश। तो b बराबर कितना हो जाएगा देखिए 60, ये 45 इधर जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 45। तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 अंश। यही हमसे पूछ रहा था a और b का मान। तो a का मान 45 अंश, b का मान 15। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, देखिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे यहाँ दिया देखिए साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है, ये बात पूरा गलत है कि नहीं। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी होता है। जैसे अगर आपको मैं इसको प्रूफ करूं, सपोज आप मान लीजिए कि a का मान मैं 30 अंश ले लेता हूं, b का मान मैं 60 अंश ले लेता हूं, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान कितना होगा 1 होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए भाई एक जगह मैंने 30 अंश लिया है, तो साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2 प्लस साइन बी का मान 60 हो जाएगा। साइन 60 अंश मान करड़ी में 3/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 1 के बराबर आएगा, नहीं आएगा ना। तो इस तरीके से ये मेरा जो है कथन क्या है आपका असत्य है। सेकेंड क्या बोला देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो थीटा का, देखो साइन 0 अंश का मान, थीटा की जगह 0 अंश अगर मैं करूंगा तो इसका मान 0 है। साइन 30 अंश, देखो मान बढ़ रहा है नहीं, तो ये इधर भी तो बढ़ रहा है, 0 से 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, यहाँ पर कड़ी में 3/2 हुआ, अंतिम में जाकर के 1 हुआ। तो सही बात है ना, साइन का मान देखो इधर से अगर देखते जाओ तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर ये बात भी हमारा क्या है, कथन सत्य है। थीटा का मान बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। देखो 0 से तुम्हारा 1 हो गया है भाई, 1/2 का मान। अब फिर देखो 1/√2 है ना कि 2 है, तो √2 का मान और 2 के मान से बराबर आएगा ना। √2 का मान होता है 1.414, तो 1 में 1.414 का अगर हम भाग देंगे तो है कि नहीं है, तो इससे तो ज्यादा ही आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका भी मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सेकंड क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो 1 है, मान बढ़ रहा है, अंतिम में जाकर के 0 हुआ, तो कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन यहाँ बोला थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ऐसा बात है नहीं। ये ठीक साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब कोई वृद्धि नहीं हो रही, कमी क्या हो रही है इसमें। यहाँ पर देता है थीटा के मान में कमी होने पर कॉस थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है कि नहीं। तो थीटा के मान में कमी होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तब जाकर के थोड़ा सा बनता है। लेकिन यहाँ बोला साइन थीटा में वृद्धि होने पर है कि नहीं है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ऐसा बात गलत है। ये बात क्या है आपका, पूरा गलत है, ठीक है ना। अब बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये बात भी गलत है। केवल और केवल थीटा के 45 अंश के मान पर
साइन थीटा और कास थीटा आपस में बराबर है भाई। साइन थीटा का मतलब साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 है और कास 45 अंश का मान भी 1/√2 है। इसके अलावा सभी मान प्रकाश, साइन 0 अंश का मान तो 0 है, साइन 0 अंश का मान तो 1, कॉस 0 अंश का मान तो 1 है कि नहीं है। केवल 45 अंश पे साइन थीटा बराबर कास थीटा होगा, बाकी किसी पे नहीं होगा। समझ में आया। अगला क्या है ये कि a बराबर 0, a बराबर, हाँ ये क्या है तुम्हारा गलत है, ये बात भी क्या है आपका गलत है। अगला है देखो a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखो a के जगह पे हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा कॉट 0 अंश। कॉट 0 अंश का मान क्या होता है इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। ये देख नहीं रहे हो, तो ये बात भी हमारा क्या है सही है। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 8.2 पूरे तरीके से क्या होती है समाप्त होती है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। ठीक।